क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो इंसानों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है? यानी एक का आचरण कुछ अलग होता है तो दूसरे का कुछ अलग। किसी को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है तो किसी को पूरे जीवन मेहनत करने पर भी वह नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन सभा में राजा ने जहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे उन सभी से एक प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले इंसान का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। राजा ने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त अनेकों लोग पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा था। एक विद्वान बीच में से ही खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपकी इस बात का जवाब आपको यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं, वहीं दे सकते हैं। राजा इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन महात्मा के पास जाता है। राजा जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे थे। राजा ने महात्मा से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए इंसानों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। महात्मा ने गुस्से से कहा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, पर हाँ, थोड़ी दूर एक झरना बह रहा है, वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा अपना ही मांस निकालकर खा रहे थे। राजा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। फिर राजा ने सोचा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, इसलिए राजा ने उन महात्मा से भी वही प्रश्न किया। तो महात्मा गुस्सा हुए और कहा कि बगल के गांव में एक बच्चा है, 4 या 5 साल का, वो मरने वाला है, तो वह तुम्हें उत्तर बता सकता है। उत्तर जानने की उत्सुकता में राजा उस बच्चे के पास चला गया। उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए इंसानों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने कहा कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों भाई थे। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखाकर अपना ही मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। जंगल में एक बार जब हम खाना खा रहे थे तभी एक साधु आए और उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा था। उन्होंने अंगार वाले महात्मा से खाना मांगा तो महात्मा ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें खाना दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, अंगार। दूसरा उन्होंने मांस वाले महात्मा से कहा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें खाना दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे जिसने अपने खाने का आधा हिस्सा उन साधु को दे दिया था। साधु ने हम तीनों को शाप और तुम्हें आशीर्वाद दिया था। राजा को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए इंसानों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि हमारे आज के जो अच्छे या बुरे कर्म हैं उसका फल हमें इस जन्म में या अगले जन्म में ज़रूर मिलता है। हमारे कर्म बताते हैं कि हम कितना आगे जाएंगे और हमें अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।